हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल ओनली इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और जो ऐसी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनमें अक्सर हमें जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, यानी कि वो एक छोटे प्रपोर्शन पे, यानी कि उनमें एक जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही कम अपसाइड की ओर या बहुत ही कम डाउन साइड की ओर वो मूव होती हैं, यानी कि यूजुअली यही चीज़ होती है। बट आज एक लार्ज कैप कंपनी जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसमें हमें एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट जो कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 11.46% की जो है हमें डाउन साइड देखने को मिली एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी में। इसका प्राइस की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी का प्राइस 297 रुपीज़ के आसपास चल रहा है अभी इस टाइम। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 1,12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो जैसा कि मैंने बोला, ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। तो दोस्तों, जब ये शेयर इतना ज़्यादा डाउन गया, यानी कि इतने हमें लगभग आप लोग बोल सकते हैं 12% जब इसमें हमें गिरावट देखने को मिली, तो इसके चलते 17 अगस्त को मुझे काफ़ी क्वेश्चंस यानी कि काफ़ी मैसेजेस आए लोगों के, जिनमें उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी बड़ी डाउन साइड का क्या रीज़न था। और साथ ही साथ में बहुत से लोगों ने ये भी मुझे क्वेश्चन पूछा कि क्या उन्हें इतने बड़े डाउन साइड के बाद इस शेयर को अभी बाय करना चाहिए, यानी कि क्या इस प्राइस पर बाय करने के बाद, यानी कि अब जो ये स्टॉक है आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये 12% हमें आज डाउन जाता हुआ देखने को मिला, तो अगर हम इस प्राइस पर इसे बाय करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट मिल सकता है, यानी कि क्या ये प्राइस जो है ये बाइंग प्राइस बनता है। तो इसके रिलेटेड मुझे ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस का आपके आंसर दूंगा और साथ ही साथ में इसका जो रीज़न है वो भी मैं बताऊंगा कि ये स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ क्यों देखने को मिला था। और साथ ही साथ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कवर करूंगा इस स्टॉक के रिलेटेड, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कंपनी का नाम दिखाना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड। और एक बात इस कंपनी के रिलेटेड जो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगी वो ये कि इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो इस कंपनी के शेयर्स मार्केट से डीलिस्ट करवाना चाहते हैं, राइट। हमें कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ जो है वो सुनने को मिली थी, और उन्होंने जो डीलिस्टिंग प्राइस ऑफ़र किया था, यानी कि जो प्राइस उनकी तरफ से ऑफ़र किया गया था वो बहुत ही कम था, वो 2 डिजिट प्राइस था। तो उसी के चलते इस कंपनी में, यानी कि वेदांता में एक बड़ी कंपनी का स्टेक था जिसका नाम है LIC। तो उन्होंने इस ऑफ़र के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया और डी लिस्टिंग नहीं हो पाई, राइट। तो जो रिटेल इन्वेस्टर थे बेसिकली वो फंसते फंसते बच गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ LIC की वजह से, क्योंकि LIC का काफ़ी बड़ा स्टेक था इस कंपनी में। सो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर क्या बात निकल कर आती है वो यही कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी इंटेंशंस हमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही हैं, राइट। क्योंकि वो अपने शेयर होल्डर्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो इस कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाहते हैं और जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं वो बहुत ही एक कम प्राइस है, राइट। तो जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो फंसते फंसते बच गए जस्ट बिकॉज ऑफ LIC। तो सबसे पहले तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए जाननी। तो दोस्तों, यहाँ पर ही जो क्वेश्चन है जो मोस्टली लोगों ने मुझे पूछा कि आपको इस कंपनी को बाय करना चाहिए इस प्राइस पर क्योंकि ये 12% गिर चुकी है, तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी बाय कर रहे हैं, सबसे पहले जो उसके प्रमोटर्स हैं, यानी कि जो उसकी मैनेजमेंट है वो अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है, राइट, और जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलती है उनकी इन्वेस्टमेंट पे, उनमें ये दोनों चीज़ें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि बिज़नेस एंड उसकी मैनेजमेंट, राइट। अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तभी जो बिज़नेस है वो कंपनी का ग्रो करेगा, राइट। और अगर बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा, अल्टीमेटली हमारा जो शेयर प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। और इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो तो ग्रो कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए जो इसके प्रमोटर्स है वो कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाहते हैं। बट जो दूसरी बात है वो प्रमोटर्स इसके अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं रख रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स का। उनको बहुत ही कम प्राइस ऑफर किया गया था, जिससे हमें पता लगता है कि उनकी इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो क्लियरली आंसर है नो, ऐसी कंपनीज में हमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, एक और बात है यहाँ पर नोट करने वाली, अगर आप इस शेयर का मैक्सिमम पैटर्न देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स है इस पैटर्न में, राइट। तो अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली आप एक लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, राइट। क्योंकि आपको अगर अच्छी रिटर्न्स कमानी है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ज़रूर करना ही पड़ेगा। और अगर हम इस वेदांता कंपनी का लॉन्ग टर्म पैटर्न देखें, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर
क्लियरली दिखाया है, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई बेहतरीन रिटर्न बिल्कुल भी इस कंपनी ने नहीं दी है। ऑब्वियसली हम ट्रेड कर सकते हैं इस कंपनी में, यानी कि ट्रेडिंग के लिए कंपनी सही है, बट ट्रेडिंग में भी हमें इतने बड़े अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए होते हैं। हमें थोड़े से अप्स एंड डाउन चाहिए होते हैं जिसका हम यूज़ करके अपने ट्रेड्स जो है वो कर सकते हैं इजीली। सो पहला आंसर मेरा यही है कि इस कंपनी से आप दूर रहें, बिल्कुल भी इस कंपनी में बाइंग मत करें। और दूसरा रीज़न, जिन लोगों ने अभी इसमें ऑलरेडी बाय किया हुआ है, जो कि जानना चाहते थे कि ये स्टॉक इतना डाउन क्यों गया, सो इसका जो रीज़न है आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, वो रिलेटेड है इस कंपनी से जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि ये कंपनी भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी है इसमें जो वेदांता है उसने बहुत बड़ा स्टेक बाय किया हुआ है, यानी कि आप बोल सकते हैं लगभग 65% स्टेक हिंदुस्तान जिंक का वेदांता के पास है इस टाइम। सो दोस्तों, आज हमें एक न्यूज़ सुनने को मिली थी जो कि थी हिंदुस्तान जिंक के रिलेटेड, जिसका इफेक्ट अल्टीमेटली हमें वेदांता के स्टॉक प्राइस के ऊपर देखने को मिला था। वो क्या थी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नियरली 2/3 ओन्ड बाय वेदांता, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। इन एन एक्सचेंज फाइलिंग सेड दैट इट हैज़ डेफर्ड द मीटिंग स्केड्यूल्ड फॉर ट्यूसडे। सो बेसिकली दोस्तों, ट्यूसडे को इनकी एक मीटिंग थी हिंदुस्तान जिंक की, जिसमें डिस्कशन होने वाली थी डिविडेंड के रिलेटेड, यानी कि डिविडेंड की पेमेंट्स के रिलेटेड। तो उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया हिंदुस्तान जिंक के बोर्ड ने, और साथ ही साथ में इन्होंने कोई फ्रेश डेट, यानी कि कोई नई डेट भी नहीं बताई कि क्या डेट होगी अगली जिस पे ये मीटिंग करी जाएगी, और ना ही कोई रीज़न बताया। तो इसके चलते ये एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ थी दोस्तों। जब ऐसे कोई स्केड्यूल की गई हुई बोर्ड की जो मीटिंग है वो कैंसिल हो जाती है, वो ऑब्वियसली बैड न्यूज़ होती है, और उसके ऊपर बोर्ड के मेंबर्स को कमेंट्स करने पड़ते हैं, यानी कि रीजंस देने पड़ते हैं, या फिर एक नई डेट जो है वो न्यू डेट इनको देनी पड़ती है, वो अनाउंस करनी पड़ती है। तो ना ही दोस्तों इन्होंने कोई कमेंट्स दिए, ना ही कोई इन्होंने रीजंस दिए, और ना ही कोई नई डेट दी। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ी एक नेगेटिव न्यूज़ थी हिंदुस्तान जिंक कंपनी के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदांता हिंदुस्तान जिंक में एक बहुत ही बड़ा स्टेक जो है वो ओन करती है, तो अल्टीमेटली वेदांता के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसका इफेक्ट हमें अल्टीमेटली इसके शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिला। और दोस्तों, जो लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस प्राइस पर इन्हें बाय करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि आपको इस प्राइस पर भी, या फिर अगर इससे भी नीचे आ जाए, तो आपको ये कभी भी शेयर बाय नहीं करना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिसके चलते हमें ऐसे शेयर से दूर ही रहना है। और दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, वो ये है कि अगर आप इस होल्डिंग पैटर्न की ओर एक नज़र मारें, राइट, तो ये है दोस्तों FII का, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग पैटर्न। तो ये जो सब चीज़ें हमें वेदांता के शेयर में देखने को मिली थी, यानी कि प्रमोटर्स ने जो ऑफ़र किया था डी लिस्टिंग प्राइस जो कि बहुत ही कम था, ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव न्यूज़ थी शेयर होल्डर्स के लिए। तो उन सब चीज़ों के बाद आप लोग देख ही सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने भी अपना स्टेक इस शेयर में कम करना शुरू कर दिया है। तो FII, जिनके पास एक टाइम पर अभी 17.5% का स्टेक था इस कंपनी में, अभी उनने बहुत कम कर लिया है, और उनके पास लगभग सिर्फ 10% का ही आप लोग देख सकते हैं वो स्टेक है। इसके बाद अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो आप देख सकते हैं वो भी कंटिन्यूसली अपना स्टेक जो है वो कम कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम पब्लिक की बात करें, यानी कि रिटेलर्स की, तो उन्होंने भी अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है। तो ऑब्वियसली ये बात क्लियरली यहाँ पर दिख रही है कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस भी एग्जिट कर रही हैं इस शेयर में से। सो अगर इस वीडियो को मैं सम अप करूँ, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था इसे हम बाय करें इस प्राइस पर, तो ऑब्वियसली उसका आंसर मैंने दे दिया, आपको बाय नहीं करना है, और उसके रीजंस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों, जो मुझे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ये शेयर जो इतना ज़्यादा डाउन आया लगभग 12%, इसके पीछे का क्या रीज़न था, राइट। उसका आंसर भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, वो न्यूज़ जो कि हिंदुस्तान जिंक के रिलेटेड, क्योंकि उनकी बोर्ड की जो मीटिंग थी वो हमें कैंसिल होती हुई देखने को मिली थी, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमें वेदांता के शेयर के ऊपर देखने को मिला था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप ऐसी ही मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते, मेक श्योर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।